झारखंड में देवघर के त्रिकूट पहाड़ पर सुबह सुबह फिर शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। 5 लोग अभी भी हवा में अटके। पीएम मोदी ने यूक्रेन संकट पर भारत का रुख किया साफ। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से की वर्चुअल मीटिंग, कहा भारत शांति चाहता है। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 बातचीत में कई मुद्दों पर हुई बात। अफगानिस्तान स्पेस अमेरिकी कंपनियों को भारत ने दिया न्योता। गुजरात में ओमिक्रॉन की एक्सी वेरिएंट का मामला, दिल्ली एनसीआर के लोगों की बड़ी चिंता। नोएडा और गाजियाबाद के कई स्कूलों में दर्जन भर से अधिक छात्र छात्राएं पाए गए कोरोना संक्रमित। यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार जारी। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान आया सामने, कहा कि रूसी सेना केमिकल वेपन का कर सकती है इस्तेमाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं संभव टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। झारखंड के देवघर में त्रिकूट पर्वत पर रोपवे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। हादसा रविवार को शाम 4 बजे हुआ था। करीब 40 घंटे बाद भी 5 लोग हवा में लटके ट्रॉली में फंसे हुए हैं। एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, एनडीआरएफ, आईटीबीपी की टीमें लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश में जुटी हैं। देवघर त्रिकूट रोपवे हादसे में सोमवार को 30 लोगों का रेस्क्यू किया गया था। इसके अलावा 2 लोगों की मौत हो गई थी। सोमवार देर शाम को अंधेरे के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन रोक लिया गया था। झारखंड सरकार का कहना है कि इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हताहतों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हमारी सरकार इनके लिए हर संभव मदद करेगी। और लोगों की हरियाणा के चरखी दादरी में महामारी के समय कर्मचारियों को हटाए जाने को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारियों ने लघु सचिवालय पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों और पुलिस में धक्का मुक्की भी हुई। वहीं कर्मचारियों ने नौकरी बहाली को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सीटीएम को ज्ञापन भी सौंपा। इसके साथ ही कर्मचारियों ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द बहाली नहीं की तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ये सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से हमें 2 ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। सबसे पहला तो ये है, जो हरियाणा रोजगार कौशल निगम है उसका ये बहिष्कार कर रहे हैं, तो इसके बारे में इन्होंने ज्ञापन सौंपा है। दूसरा, कोविड के दौरान जो सरकारी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेजेस में जो कर्मचारी लगाए गए थे उन्हें सरकार की तरफ से हटा दिया गया है, तो ये उसके खिलाफ भी इन्होंने एक थोड़ा रोष प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा है। तो जो इन सर्व कर्मचारी संघ के 2 ज्ञापन हैं वो हम उचित माध्यम से सीएम साहब के नाम है, उनको हम आगामी कार्रवाई के लिए भेज देंगे। और आज हम यहाँ से रोड शो करते हुए डीसी को ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। क्या कुछ मांग है? हमारी मांग ये है कि हमें वापस बहाल किया जाए, ठीक है, और कौशल निगम को भंग किया जाए, जो कि हम पंचकुला भी ज्ञापन दे के आए थे, ठीक है। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम आपकी बात आगे तक पहुँचाएंगे। ये तो एक झूठ मूठ का ही नारा लगाया गया था। अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा ही देना था तो बेटियों को रोड पर क्यों बिठा दिया गया, क्यों उनको नौकरी से निकाल दिया गया। मैं तो सरकार की घोर निंदा करती हूँ और उनसे यही अपील करती हूँ कि हमें बहाल किया जाए। जो कर्मचारी कोविड के तहत लगाए गए हैं और सरकार ने अब उनको निकाल दिया है बिना नोटिस दिए, बिना इन्फॉर्म किए, और हम कहाँ जाए। अब इस पर हमने सभी कोविड साथियों ने निर्णय लिया है कि हमने एक अपना ग्रुप बनाया है, एक संघ बनाया है, जो सरकार को हम अपने विचारों को सरकार तक पहुंचाएंगे। लेकिन इसमें हमारे साथ सर्व कर्मचारी संघ के सदस्य हैं, उन्होंने भी वो भी हमारा साथ दे रहे हैं। और आज का हमारा जो मुख्य लक्ष्य है, जो हाथी पार्क में इकट्ठे हुए हैं, सभी प्रधान उप प्रधान ने अपने अपने विचार रखे हैं और इस कोविड में हटे कर्मचारियों को वापस लो, इसके उद्देश्य को रखते हुए हम सभी कर्मचारी कोर्ट में जाएंगे और डीसी साहब को
हरियाणा के करनाल में 3 दिवसीय सब्जी मेले में पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस मेले में प्रदेश भर से 5 से 6 हजार किसान शामिल हुए हैं। मेलों के माध्यम से किसानों को सरकार को विभिन्न योजनाओं और कृषि क्षेत्र में विकसित की गई तकनीकों की जानकारी दी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने भावांतर भरपाई योजना चलाई है। इसके अलावा माइक्रो इरिगेशन पर 85% सब्सिडी दी जा रही है। वहीं फसलों की बीमा की जा रही है, जिससे किसान बागवानी की तरफ आगे आ सके। ये किसानों का 3 दिन का मेला था। इसके समापन के अवसर पर हमारे ब्रिटिश डिप्टी हाई कमीशन चंडीगढ़ से और इजराइल से अधिकारी जो है वो पहुँचे हैं और इन्हीं से टेक्नोलॉजी, नो हाउ, ये सारी चीज़ें लेकर के हरियाणा के किसानों को लाभ मिला है। आज धीरे धीरे करके हरियाणा के किसान सब्जी पर, फलों पर विविधीकरण करके डाइवर्ट हो रहे हैं और बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो एक एक पॉली हाउस में, नेट हाउस में 10 लाख 15 लाख रुपए का टमाटर, खीरा या और कोई कैप्सिकम वगैरह पैदा करते हैं। और हमने इस बार जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी देने का फैसला किया है। बागवानी फसलों के लिए मेरे ख्याल में हरियाणा देश में सर्वश्रेष्ठ है। जो नीतियाँ हमारी हैं, हम बीज से लेकर बीज पर, सीडलिंग पर, पॉली हाउस पर, माइक्रो इरिगेशन पर और जो मल्चिंग पर, बॉम्बे स्टैकिंग पर, हर चीज़ पर सब्सिडी देते हैं और भारी सब्सिडी देते हैं। और इसी तरह जब फसल उसकी तैयार होती है तो अब हमने उसका बीमा भी शुरू कर दिया है कि उसकी फसल ख़राब हो जाए तो उसका बीमा हो जाए। और भाव अगर गिर जाता है तो उसके लिए भावांतर भरपाई योजना है। हमारी कोशिश ये है कि किसान को हर तरह से जोखिम फ्री करें और जो आज की ज़रूरत है, क्योंकि हम दिल्ली के पास हैं, ताज़ा फलों की, ताज़ा सब्जियों की बड़ी भारी डिमांड है और हरियाणा का किसान इस चीज़ का लाभ उठाए।